एक महिला को डाल दिया जिसकी दो महीने की बेटी थी। उस महिला को भी जिसके साथ पुलिस को खड़ा होना चाहिए था, वहां पुलिस कंपनियों की गोद में जाके बैठ गई और उस 2 महीने की बच्ची की मां को भी पुलिस ने थाने में नजरबंद कर दिया। जब ये घटना रविंद्र सिंह भाटी को पता चली। नमस्कार, राजस्थान से बाड़मेर फिर सुर्खियों में है और इस बार ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि शिव में एक ऐसी घटना ने सबको दहला दिया कि पुलिस का ये कैसा चेहरा है, ये कैसी पुलिस है, पुलिस का ये कैसा न्याय है। क्या पुलिस जनता के साथ है या पुलिस कंपनियों के साथ है? हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए, विकास की गंगा बहनी चाहिए, जनता का भी विकास होना चाहिए, साधनों में वृद्धि होनी चाहिए, देश में विद्युत का संचालन बढ़ना चाहिए और देश में ऐसी जमीनें जहां पर अगर ये उपकरण लगते हैं जिससे फायदा होता है इस देश को, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मनियारी गांव, शिव थाना का वो गांव, जिस गांव की ऐसी तस्वीर सामने आई सबके कि शिव के रामसर के एसडीएम साहब एक महिला के बाल खींचते उसको पकड़ करके जिस तरह से ले जा रहे थे, वो देख करके सबको ये लगा कि ये कैसा सरकार का तंत्र है, ये कैसी सरकार है, ये कैसी पुलिस है जो पुलिस आम जनता का ध्यान नहीं रख रही है। जिस पुलिस को जनता का हिमायती होना चाहिए वही पुलिस जनता के लिए शैतान बन गई, वही पुलिस जनता के लिए एक काला अध्याय बन गई। जिस पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरह से उस ग्रामीणों की पिटाई करी और उनको उठा करके थाने में डाल दिया, और ऐसा ही एक महिला को डाल दिया जिसकी दो महीने की बेटी थी। उस महिला को भी जिसके साथ पुलिस को खड़ा होना चाहिए था, वहां पुलिस कंपनियों की गोद में जाके बैठ गई और उस 2 महीने की बच्ची की मां को भी पुलिस ने थाने में नजरबंद कर दिया। जब ये घटना रविंद्र सिंह भाटी को पता चली तो शिव के वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह भाटी उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और इसके खिलाफ लगातार वहां पुलिस से वार्ता करते हैं। जब बात सहमति नहीं बनी तो रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ लेकर के वहीं शिव थाने के आगे धरने पर बैठ जाते हैं। आइए बताते हैं मुद्दा क्या था। मुद्दा यह था कि ये मनियारी गांव के अंदर हाई टेंशन तार की एक लाइन निकल रही है जहां बहुत बड़े पोल लगते हैं लाइट के। मनियारी गांव के लोगों का यह कहना है कि जब ये हाई टेंशन तार का रास्ता हम दे रहे हैं, जमीन हम दे रहे हैं, जगह हम दे रहे हैं, तो सरकार हमें मुआवजा दे, कंपनियां हमें मुआवजा दे। हमारे पास इतनी जमीन है, उसमें से हाई टेंशन तार की अगर सर्विस निकलती है तो उससे किसानों को नुकसान होता है और उस नुकसान के बदले सरकार ये तय करती है कि इसका कितना नफा नुकसान है। उसका जो मुआवजा तय होता है उस मुआवजे की एक राशि इन ग्रामीणों को दी जाए जिसके माध्यम से वो अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सके। ये ग्रामीणों का हक है जिस हक को मारा नहीं जाए, और सरकार को और प्रशासन को तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों के साथ खड़े रह करके कंपनियों को मजबूर करते कि जो रूल्स और जो रेगुलेशन है उसके मार्फत इन किसानों को हाई टेंशन तार निकालने का जो रास्ता ये दे रहे हैं उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जब ग्रामीणों ने ये बात करी कि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा है और जबरदस्ती हमारे खेतों में से कंपनियां हाई टेंशन तार निकाल रही है, तो लोगों ने विरोध किया और जब विरोध इतना बढ़ गया तो कलेक्टर साहब और एसपी के पास एप्लीकेशन आई जिसमें यह दिखाया गया कि यहाँ से हाई टेंशन तार निकल रही है, इसका ग्रामीण विरोध करते हैं। तो बाड़मेर के कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन को ये लेटर लिखा कि आप माकूल व्यवस्था कराएं, मनियारी गांव से हाई टेंशन तार की जो अड़चने आ रही निकालने को लेकर के उस सर्विस को दुरुस्त कराने के लिए आप अपना पुलिस अमला लेकर के मौका स्थिति पर पहुंचे। वहां पे शिव के थानेदार, रामसर के एसडीएम, शिव के एसडीएम, तमाम वो आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं और जब ग्रामीणों के बाद सहमति नहीं बनती है तो पुलिस प्रशासन जबरदस्ती उन किसानों का दमन करता है, उन किसानों को दबाने का प्रयास करता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करता है। और उसके बाद जब बात बिगड़ती है तो पुलिस प्रशासन 4 से 5 किसानों को वहां से गिरफ्तार करके थाने में नजरबंद कर देती है। और फिर रविंद्र सिंह भाटी वहां इन किसानों के पक्ष में अपनी बात रखते हैं और जब थाने शिव जाते हैं तो वहां बात नहीं बनती है। रविंद्र सिंह भाटी वहां धरने पर बैठ जाते हैं। वो एक तस्वीर आप सबने देखी, 1-1.5 साल की बच्ची को गोद में लेकर के जिस तरह से वो बच्ची रो रही थी, रविंद्र सिंह उसको विश्वास दिला रहे थे कि आप चिंता ना करें, कोई है जो आपके साथ है, कोई नेता है, कोई जनप्रतिनिधि है जिसको आपकी चिंता है। और उन्होंने उस बच्ची को विश्वास दिलाया कि मैं बैठा हूं, रविंद्र सिंह भाटी अभी शिव में आपकी जनता के साथ है और जब तक रविंद्र सिंह भाटी यहां है तब तक कोई भी प्रशासन, कोई भी कंपनी आपके खिलाफ, आपके ऊपर अन्याय नहीं कर सकती, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करा सकती। और रविंद्र सिंह भाटी ने जब प्रशासन से बात करी तो वीडियो सबने देखा जिसमें रविंद्र सिंह भाटी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ नोक-झोंक और बहस होते हुए वो दिख रहा है। वो लोग डरा रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी कह रहे थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, अगर दम है तो मुकदमा करके बताओ, औकात है, दादागिरी है तो मुझे गिरफ्तार करो, मुझे अरेस्ट करो।
पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारी उस विषय में बात आगे नहीं कर पाए और रात 1 बजते बजते जब वो धरने पर थे तब तक इस बात पर सहमति बनी कि किसानों को वाजिब मुआवजा मिलेगा, मनियारी गांव के साथ न्याय होगा और जो बर्बरता पुलिस ने करी उसकी भी एक उचित जांच होगी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी उचित फैसले लिए जाएंगे, उचित कदम उठाए जाएंगे और किसानों के साथ न्याय होगा और जो लोग गिरफ्तार थे उनको तत्काल वहां से बरी किया जाता है, वहां से फ्री किया जाता है। और ये घटना राजस्थान में फिर ट्रेंड में है। क्या कंपनियां किसानों को, अनपढ़ों को, मजदूरों को, मजलूमों को दबाने के लिए है क्या? क्या कंपनियां विकास के नाम पर किसानों के साथ अन्याय करती है? क्या कंपनियां अपनी मनमानी करती है? अगर वाकई में ऐसा चल रहा है और शिव से रविंद्र सिंह भाटी लगातार, चाहे पहले सोलर कंपनियों के खिलाफ विरोध की बात हो, उसके बाद अब मनियारी गांव की बात हो, लगातार अपनी जनता के साथ बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि नागौर से हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी की जो हालिया प्रदर्शन है, जिससे ये लगता है कि आने वाला समय एक जुझारू नेता यहाँ के लोगों को भी मिलेगा, जिसके साथ लोग न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, जो जनता के लिए आंख में आंख डाल करके प्रशासन से लड़ाई करने की क्षमता रखता है, जो प्रशासन और पुलिस के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने की और जनता का समर्थन करने की ताकत रखता है। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।